की शुरुआत होती है उस ट्वीट से जिसमें तहसीन पूनावाला ऑफिशियल, जो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो लिखते हैं द प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एविल टू आंसर एनी ऑफ द एलिगेशंस ऑफ थ्रेट्स ऑफ रेड और threats of shutdown on Twitter India raised by ex-Twitter CEO जैक डॉर्सी। ये ट्विटर यहां डाल रहा हूं और तहसीन पूनावाला जब बोलते हैं तो समझिए कि एक आम जनता बोल रही है। कांग्रेस का तो कहना क्या, लेकिन जब तहसीन पूनावाला जब बोलते हैं तो उसके मायने तो कुछ हो। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। पॉलिटिक्स जो है बड़ी कारसाज होती है, सांप की तरह डसती है तो काला कर देती है आपका चेहरा। जी हाँ, और जब राज उजागर होते हैं तो बहुत सारे ऐसे राज उजागर हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया हिंदुस्तान में, जिसमें हर आदमी को अधिकार मिल गया कि प्रधानमंत्री मोदी को भी गाली दे सकता है, राहुल गांधी को भी गाली दे सकता है, सोनिया गांधी को भी गालियां दे सकता है। एक परंपरा सी चल निकली, लेकिन इस परंपरा के बारे में किसी पत्रकार की निगाह नहीं गई। लेकिन एक कानून लाया गया। कानून में यह बोला गया कि भाई गाली देना सबसे बड़ा गुनाह होगा, लेकिन जब पब्लिक गालियां देती है तो पब्लिक गालियां देती हुई रह जाती है। गरीब आदमी जब अपना तन नोचता है और जब मर जाता है तो वो गालियों के अलावा कुछ दे भी नहीं सकता। कमजोर आदमी गालियां बकता है और मौजूद आदमी आंदोलन करता है। कुछ इसी तरह की चीजें हमारे हिंदुस्तान की सियासत में चल निकली हैं और कुछ इस तरह के ट्रोल्स भी चल निकले हैं हिंदुस्तान में, जो अपने मन मुताबिक काम करते हैं, जो बुलिंग करते हैं एक ट्विटर हैंडल की, और वो भी बुलिंग होती है और उसमें भी जो है बुरी तरह फंसने के चांस उनके रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे, आज जो एक सबसे बड़ा मुद्दा आया, ट्विटर के जो संस्थापित जिन्होंने स्थापना की थी जैक डोरसी, उनके बारे में सुप्रिया श्रीनेत के भी बयान आए और सबके बयान आए, और एक कांग्रेस ने जारी किया वीडियो जिसमें उन्होंने बोला कि किसान आंदोलन के समय जो था कई लोगों को धमकी दी गई थी ट्विटर के कि आप जो है इन लोगों के अकाउंट हटाइए वरना हम आपके ऊपर छापा डालेंगे। ऐसा कुछ तब हमने भी देखा था और एहसास हुआ था उस टाइम सरकार की ताकत का। ये खबर थी इंटरनली, तो इंटरनली रहनी चाहिए थी, ये खबर लीक हो गई। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो मनमोहन सिंह सरकार और यूपीए की सरकार ने भी इस तरह की हरकतें की थी। कम से कम 75 अकाउंट ब्लॉक कराए गए थे। डोरसी उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? वामपंथ और राइट पंथ की बात होने लगती है, बहस चलने लगती है, बहुत सारी बातें होती हैं। ट्विटर पूरे दिन इसी बात पर भिड़ा रहता है। जैक डोरसी के बारे में जब ये बयान आता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक ही दावा करने लगते हैं कि शाहीन बाग में आपने इनको छूट दी थी। आप अपने आप को वामवाद का समर्थक बनाना चाहते थे। आप बताना चाहते थे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है देश पे, इसलिए हमने इनको आज़ादी दी है शाहीन बाग का आंदोलन करने के लिए, किसान आंदोलन करने के लिए। लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ, जिस एक्टिविटीज़ में हुआ, आप सबको मालूम होगा कि सड़कें खोद दी गई, पूरी तरह किसानों को सील कर दिया गया था। कितने प्रयास किए गए थे। यूट्यूब चैनल्स पर, मीडिया पर कोई खबरें नहीं आती थी। ये सिगरेट का जो पाउच होता है ना, उस पर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज द इंजीरियस टू द हेल्थ। ये टैग लगाते ही लोग उसको ज़्यादा पीने लगते हैं। सरकार ने वही काम किया कि किसान आंदोलन का विरोध किया और उसके बाद किसान आंदोलन सुर्खियों में आ गया। एक ट्रैक्टर घुमाया गया इस आंदोलन को तोड़ने के लिए लाल किले तक। वो भी देखा होगा, जैक
थोड़ती सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के जो क्वेश्चंस हैं और जो सवाल हैं वो मैं यहां डालना चाहूंगा दोस्तों। और जैसा कि हमेशा होता है, सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हाँ, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, ये कानून का उल्लंघन था। सरकार की ओर से और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट्स आने शुरू हो गए। पर मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है। तानाशाह का, मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। ये तानाशाह इसलिए डरपोक है क्योंकि ये किसानों के खिलाफ अपनी निरंकुश पुलिस, ये किसानों के खिलाफ एनआईए, ये किसानों पर सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ। आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था। उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं, विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था ये हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था। और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। ये सवाल कांग्रेस के हैं और ये सवाल और जो इंटरव्यू है जो दिया गया मतलब जो भी हैं ट्विटर के, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, क्योंकि अब आकर के ये बोल रहे हैं। उस टाइम तो इन्होंने भी नहीं बोला था, क्या इतना सरकार से डरे हुए थे? आज बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक ये बोल रहे हैं कि अगर लहंगा पहन करके डॉर्थी आ जाते तो कांग्रेस के लोग उनको माई बाप समझने लगते, उनको मुद्दा बना लेते। लेकिन मेरा एक सवाल है कि सोशल मीडिया हो या कोई मीडिया हो, हर सरकार ने अपने अपने तरीके से हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया है। लेकिन जिस बात पर आंदोलन उठा, क्या उसके लिए कुछ किया गया? सुप्रिया श्रीनेत की बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी की बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो डॉर्थी बोल रहे हैं वही चीन के एलन मस्क बोल रहे हैं। तो अब सवाल किस पर उठाएं, एलन मस्क पर या डॉर्थी पर? ये सवाल हमेशा उठते रहेंगे भारत की पॉलिटिक्स पे, क्योंकि यहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ बस चीज़ों को एक्युमुलेट करने वाले लोग मिल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।